मैं क्या बताऊं तुमको। वही तो बताओ मुझे तो। अपने बच्चों को गिरवी धरने की सोच रहा हूँ। बीजेपी सरकार है ना, ये बनियन की सरकार है, किसानों की सरकार नहीं है। किसानों की सरकार नहीं है कोई। नहीं है ये बीजेपी। हमारे बड़े बूढ़े हैं ना, वो भी क्या कहते हैं कि जी बीजेपी सरकार बनियन की है, बनियन को भला करते हैं, किसानों को भला नहीं कर दी। गेहूं की आवक थोड़ी कम देखने को मिल रही है, क्या गेहूं कम आने की वजह से गेहूं में तेजी का माहौल देखने को मिल रहा है या नहीं है? तो भाई आज कुछ अच्छा माहौल देखने को मिल रहा है गेहूं में, तो आज इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाएंगे क्वालिटी वाला गेहूं। आप देखिए, थोड़ा नजदीक से दिखाइए भाई, वजन नीला गेहूं है, यानी गेहूं में काफी वजन देखने को मिल रहा है। तो आज हम बताएंगे आप लोगों के गेहूं क्या रेट बिक रहा है, क्या स्थिति है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, लगातार जो भी सरसों वाले किसान भाई हैं वो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि अगर आपके पास सरसों है तो आप होने वाले हो भाई काफी अच्छा होने वाला है आपके लिए। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे, ये धान गेहूं जो है क्या रेट बिका है। हाँ जी, क्या रेट बेचो ये गेहूं? 26,500 है जी, क्या रेट बेचो? 26,500 रुपए मतलब किसान के लिए है वो, किसान के लिए है, खाने वालों के लिए। तो गेहूं का माहौल कैसा चल रहा है? गेहूं का माहौल बढ़िया है भैया, मतलब तेजी का माहौल है? सही है माहौल, और मजा आ रहा है बेचने में? सही आ रहा। तो दोस्तों गेहूं यहाँ पे अब बिक रहा है और बेचने में मजा भी आ रहा है, ये कह रहे हैं। आइए आगे जानते हैं गेहूं की स्थिति, और यहाँ पे सीढ़ी से जानेंगे। तो सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे लगातार लोडिंग जो हो रही है, अभी मिल वाले के लिए भी यहाँ पे लोडिंग की जा रही है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पे लोडिंग हो रही है ये, और यहाँ पे जबरदस्त लोडिंग चल रही है गर्मी में। और ये देखिए, ये पूरी तरह पैक हो चुका है। लेकिन अगर इस गेहूं की बात करें तो गेहूं ये जो है किसान भाइयों, ये बारिश से पहले वाला गेहूं है। क्यों भाई साहब, बारिश से पहले वाला गेहूं है? तो ये देखिए लोड होके जा रहा है, ये मिल के लिए जा रहा है, ये जो जा रहा है। तो बारिश से पहले का जो रेट है वो थोड़ा अलग है। थोड़ा यहाँ पे भी जानते हैं कि ये क्या रेट बिका है। हाँ जी भाई साहब, क्या रेट बिका है ये बारिश से पहले का है? 2480 रुपए। हैं? 2480 मिलवा 2480 रुपए। 2480। तो गेहूं मजा आ गया आज। हाँ, तेजी आ गेहूं में। तो हमें तो चाहिए तेजी, अभी 2585 पहुंचेगा ना? ये अगले महीने 100 रुपए तेजी, अगले महीने तक। अच्छा जी। हाँ। तो भाई साहब ने एक बढ़िया जानकारी दी है कि 100 रुपए की तेजी आ सकती है। लेकिन क्यों आ सकती है, कैसे आ सकती है, इसके बारे में जानने के लिए अभी हम बात करेंगे यहाँ पे सीएट वाले जो भाई साहब हैं, इनसे बातचीत करेंगे। और ये देखिए यहाँ पे, आइए भाई साहब आइए यहाँ पे तो दोस्तों अभी हम सीडी से बात तो करेंगे, लेकिन उससे पहले हम अपने किसान भाई इनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो आज क्या लेके आए हो? गेहूं तो कौन सा गेहूं लेके आए हो? 2967। क्या रेट बिका है? 2480 और 2460। 2460 बिका है आपका? हाँ। अच्छा, 2460 तो बिका, लेकिन पैदावार क्या आ रही है? पैदावार है 3 कुंटल भी आती। अरे जो तो बहुत बड़ा नुकसान है। नुकसान तो आती है, किसान तो बर्बाद है। बर्बाद का छूना मिल लो। अब बताओ कहाँ पे बालक ने बेचे हम? यार 6 महीना की फसल थी ये, फिर भी कुछ ना मिल रहा। कछूना मिल लो। तो भैया ये मान लीजिए किसानों का तो अभी तो हम आपको दिखाते थे कि आलू वाले किसान हमारे परेशान है, गेहूं वाले भी परेशान है। गेहूं वाले और आलू वाले सब परेशान है भैया। अच्छा एक बात बताओ, क्या रेट होना चाहिए था गेहूं का जो आपको लागत निकल आती? 3000 को गेहूं को रेट होना चाहिए गेहूं का। यहाँ हम बात कर रहे हैं कि कैसे भी किसान भाइयों को एमएसपी मिल जाए, यानी 2585 का रेट कैसे भी मिल जाए हमारे किसान भाइयों को। और हमारे किसान भाई इतना परेशान है, ये कहना भैया 3000 से पहले कुछ मिलेगा ही नहीं। मैं अब बात बताऊंगा तुम्हें, ये बीजेपी सरकार है ना, ये बनियन की सरकार है, किसानों की सरकार नहीं है। किसानों की सरकार नहीं है कोई। नहीं है ये बीजेपी। हमारे बड़े बूढ़े हैं ना, वो भी क्या कहते हैं कि जी बीजेपी सरकार बनियन की है, बनियन को भला करते हैं, किसानों को भला नहीं कर देगी कभी भी। अब किसान का भला कैसे होगा? किसान को क्या करना पड़ेगा? किसान तो मजबूर है, क्या करना पड़ेगा, परेशान है। परेशान है। तो भाई इसके लिए देखिए सब कुछ सोचना पड़ेगा, और बहुत कुछ यहाँ पे किसान भाई नाराज चल रहे हैं हमारे। जहाँ जा रहे हैं हर कोई किसान नाराज है। चाहे हम राय मंडी में गए तब भी किसान नाराज थे, आज अलीगढ़ मंडी में भी नाराज है। जब किसान का माल आता है तो रेट गिर जाते, जब किसान पे माल खत्म हो जाता रेट बढ़ जाते। तो कौन का भला होता है? बनियन को होता ना होती है। किसान को कब जी सरकार भला कर रही है? कभी नहीं कर सकती। अच्छा एक बात बताओ, गेहूं चलो आलू की तो कोई बात एक अलग है, लेकिन गेहूं तो हर घर में खाया जाता है। हाँ, गेहूं के बिना कोई जी नहीं सकता है। कोई नहीं जी सकत। तो फिर भी गेहूं का रेट नहीं है ना है तो। और मैं कह रहा हूं जितनी तेल की खपत है उससे ज्यादा गेहूं हर घर में गेहूं की खपत है। मैं क्या बताऊं तुमको। वही तो बताओ मुझे तो। अपने बच्चों को गिरवी धरने की सोच रहा हूँ। ये हालत हो गई है। ये हालत है। तो भाई साहब ये ज्यादातर हमारे बीजेपी की सरकारों ने। तो ये हालत कितने % किसानों की है? सबकी है, ज्यादातर सबकी है। हाँ भैया, जो खेती के ऊपर डिपेंड है, बाकी तो हर हालत में
और बाको कोई नंबर दो को पैसा आ रहा हो बाकी में ना पे वो एक बात अलग है। अलग है। तो भाई साहब आज ये मान लीजिए ताऊ ने बिल्कुल खुलकर बात कही है, और ये जो बात कही है ये दुख के साथ में बात कही है, और ये अंदर से दुख बोल रहा है, ये नहीं बोल रहे हाँ। दुख बोल रहा है, हाँ अंदर से दुख बोल रहा है। दुख बोल रहा है कि कुछ नहीं मिल रहा है खेती में, कुछ नहीं मिल रहा। नहीं। काट पीट के कुछ नहीं। हाँ, एक कुत्ते की बराबर जीवन जी रहे हम इस सरकार में, ये हालत है। ये हालत है। तो दोस्तों अब इस हालत में क्या भाव है, क्या सुधार है या नहीं है, इसकी भी जानकारी चलो सीडी से ले लेते हैं। तो आइए सीएट वाले सीडी से पूरी जानकारी लेते हैं और आपको पूरी भाव देंगे। सेठ जी नमस्कार। नमस्ते साहब। सेठ जी सबसे पहले मुझे आप ये बताइए गेहूं की आवक कितनी है? आज आवक कम है, कल से भी कम है। आज 3,000 बोरी हुई, 2,500-3,000 बोरी होंगी बस। ये तो मैंने अपने किसान भाइयों को यही बात बोली है, मैंने आज मुझे आवक कम दिख रही है, लेकिन कुछ ना कुछ आवक कम होने की वजह से हो सकता है कुछ। ना, ऐसा कुछ नहीं है। आवक तो बहुत ज्यादा हो जाए तब भी भाव ना हो, बिल्कुल ना हो तब भी भाव ना हो, और निरी आ जाए तो निरा भाव है, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर आज क्या है गेहूं में? भाव आज बढ़ा है। कितना? आज 80 रुपये बिका है। मतलब भाड़ा कितना है? आज 30 रुपये बढ़ा है, 40 रुपये। 40 40 रुपए, बढ़ा। यानी 30 से 40 रुपए की आज गेहूं में फिर तेजी देखने को मिल रही है। हाँ। और उससे पहले 10-20 रुपए की थी, यानी लगातार जो आप कह रहे थे कि 2465 तक एक बार बोरी लग गई, लेकिन इन्होंने 2440 ही खरीदा है, आज तो पार कर रही है। नहीं, मैंने आपसे कई दिन कहा है कि जो 2500 फिर पकड़ेगा दोबारा, कही थी आपने। पकड़ेगा नहीं, पकड़ना चाहिए जी। आज पकड़ जाएगा, पकड़ जाएगा, बिल्कुल पकड़ जाएगा। क्योंकि दोस्तों लगातार गेहूं के माहौल जो चीजें सामने आ रही हैं उसको एक और तरीके से आप देखिए, यहाँ पे सरसों भी बढ़ रही है, यहाँ पे आप गेहूं भी थोड़ा बढ़ते हुए देख रहे हो, और यहाँ पे मसूर भी सेठ जी बता रहे ये भी बढ़ी है, उसके बाद बाजरा भी बढ़ा है। अब धीरे धीरे कुछ ना कुछ अंदर मार्केट में हलचल है। हाँ, हलचल तो है, सामने चीजें आ रही है। नहीं देखो, मैं सुनो, मैं बताया था गेहूं के बारे में, गेहूं का भाव बढ़ेगा, और चीज़ें बहुत कम आ रही है। बाजरा जैसा बहुत कम आ रहा है, लेकिन उसका भाव ऊपर बढ़ रहा है, तो यहाँ भी उसकी डिमांड बढ़ रही है। कम से कम 4-5 महीने से स्थिति ये थी, 18 रुपये बाजरा बिक रहा था। 1800, हाँ, आज 2050 रुपये बेचा, मैंने बेचा है 2050 रुपये। 2050 बेच दिया आज। तो बाजरा में आज ये मान लो कि 20-30 रुपए और तेजी है। हाँ, तो देखो सुनो, कल था, परसों था, वही कंडीशन आज है, लेकिन थोड़ा सा क्वालिटी बढ़िया थी उसकी, और थोड़ी सी मैंने भी थोड़ी सी उससे ज्यादा खास नहीं करी लेवाल से उनसे, क्वालिटी को देखकर। हाँ, तो यानी क्वालिटी में तो भाई हर कोई आड़ते लड़ भी जाते हैं। उसमें 2-3 आदमी इकट्ठे हो गए थे, मैं ले लूंगा, तो मैंने भाई 50 रुपये में जो लेगा वो ले लेगा। कोई 10 रुपये का लगा रहा था, कोई 20 रुपये लगा रहा था, 50 रुपये में जो लेगा उसी के लिए होगा। अभी आपने गेहूं बता दिया 2480, आपने बाजरा बता दिया कि 2050 तक बेचा है। हाँ, उसके बाद अब बात आती है सरसों की। सरसों 66 रुपये बिकी है, काली वाली। हाँ। क्या गेहूं की तो आपने बता दी कि 2500 पहुंचेगा, क्या सरसों 7000 पहुंचेगी? 7,000 पहुंचेगी, और जरूर पहुंचेगी, बहुत जरूर जल्दी पहुंचेगी। ये बता कब? कब नहीं जाए, 4 से 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन लास्ट, मुश्किल से 20 दिन मुश्किल से मान लो आप। पहुंच सकती है। पहुंच सकती नहीं, पहुंचेगी देखो ये भविष्य में हम बिल्कुल। जब हम भाई यहाँ बैठे, थोड़ा बहुत तो हमें अंदाजा होता है इन चीजों का यार। चलो जी, अगर पीली सरसों क्या रेट है? पीली सरसों का कोई भाव नहीं, 8,000 रुपये का भाव मानो, बढ़िया चीज, वही चल रहा, मतलब वो खाने में जा रही है। अच्छा, बात करते हैं यहाँ पे सेठ जी मसूर की। मसूर अगर 22 देसी मसूर है तो 9,000 रुपये का भाव है उसका। उसका भाव मैं दूंगा आपको, पैसे 9,000 रुपये। सेठ जी मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो मसूर का जो रेट बता रहे हो, अभी 8,000, 8100-8200 बिक रही थी, आप क्या कह रहे हो 9,000? मैं बताऊँ, अगर कम कर लिया है? बिल्कुल, मैं सुन लो मेरी बात। अगर यहाँ आ जाती है तो 85 रुपये के लेवल हैं, लेकिन मुझे जरूरत है किसी को 20 किलो देनी, किसी को 30 किलो देनी। अगर मेरे पास 2-4 कुंटल मसूर आ जाती तो मैं 9,000 रुपये के दाम दूंगा किसानों को। तो कहने का मतलब मसूर का 85 रुपए तक का भाव है। हाँ, 85। मसूर में 300 से 400 रुपए की तेजी है। अगर 50 कुंटल मसूर आ जाती तो 85 रुपये के रेट मिलेंगे उसको किसान को। और मान लो 10-20 किलो, मान लो 2-3 कुंटल आती है, 4 कुंटल, 5 कुंटल आती है, तो 9,000 के भाव मिलेंगे उसको। तो कहने का मतलब मसूर जिन लोगों के पास है उनके आने वाले हैं मजे भाई। वो मसूर की दाल जो है वो काफी ऊपर रेट पे चल रही है। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है, क्या मूंग में किसान भाइयों को पैसा मिलेगा, क्या उर्द में किसान भाइयों को पैसा मिलेगा, कि आने वाले टाइम में ये मक्का आने वाली है 10-15 दिन बाद, क्या इसमें पैसा मिलेगा? लेकिन हाँ, एक बात तो जरूर है भाई, धान वाले किसानों को तो पैसा मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि एक्सपोर्ट होने वाली चीज है और यहाँ पे डिमांड भी है। तो धान का रेट क्या है? देखो अब मैं बताऊँ तुम्हें, धान का रेट क्या है? धान 4500 रुपये की 17-18, और 4300-4350 रुपये 1509 बिकी है। 15 रुपए की है। तो दोस्तों हाँ, आप कह रहे थे ना कि मूंग में, उर्द में और जो मक्का में कंडीशन अगर यही रही, जैसे मान लो सरसों के भाव बढ़ रहे हैं, तो भाव सब चीजों के बढ़ेंगे, सब चीजों के बढ़ेंगे, वो तो और बढ़ने भी चाहिए, किसान बर्बाद है भाई। उर्द के, मूंग के तो निश्चित ही बढ़ेंगे, क्योंकि इनकी जो पूर्ति बाहर से होती है, हमारे पास तो इतना है नहीं, हमारे देश के पास इतना नहीं है कि देश की पूर्ति इन चीजों से हो जाए। अगर सरसों के भाव बढ़ेंगे तो उनके भी बढ़ेंगे। हम तो खुद ही चाह रहे हैं कि किसान भाइयों को, पिछली बार मूंग में भारी नुकसान गया है। हाँ। तो इस बार उनका कुछ ना कुछ निकल आया है। 2-3 साल से नुकसान जा रहा है। मेरे विचार से 6500 से 7,000 रुपये के बीच में बिकेगी कम से कम। बिल्कुल।
तो दोस्तों बाकी जानकारी हम आपको देते रहेंगे। सीढ़ी एक बार फर्म नाम। मेरा नाम रघुराज सिंह है, दुकान नंबर C8 है, मोबाइल नंबर 9720612656 है। तो दोस्तों हमारा वीडियो देखे धन्यवाद। वीडियो कैसे लगती है कमेंट जरूर बताना, और डेली भाव हम आपको देते हैं, हमें लाइक जरूर कर दिया करो। और जो लाइव के बाद जो हाइप का बटन आता है उस पर आप अंक दे सकते हो या हमें नंबर दे सकते हो, उस पर आप हाइप जरूर करते करो। तो नमस्कार, धन्यवाद।